वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम क्लास 10th की लेसन फर्स्ट के साथ दी हुई फायर एंड आइस पोएम को पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और ये बहुत छोटी सी पोएम है, 2 स्टेंजा की पोएम है, लेकिन इस पोएम के अंदर जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है, इसका जो भाव है वो काफ़ी गहरा है। तो आइए हम इस पोएम को समझते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का जो अंत होगा, जो नाश होगा, जो विनाश होगा, वो फायर से होगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आइस से होगा, है ना, यानी आग की लपटें चारों तरफ फैल जाएगी और ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, या तो बर्फ़ चारों तरफ जम जाएगी और पेड़ पौधे जीव जंतु सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो फायर और आइस है, ये वास्तविक आग और बर्फ़ नहीं है। यहाँ पर फायर का मतलब है आदमी की इच्छाएं, उसका लालच, उसका धन का लोभ है। फायर मीन्स डिज़ायर, ग्रीड, एवराइस और लस्ट। और जो आइस है, आइस यहाँ पर इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है। आइस मीन्स हेट्रेड, यानी लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, द्वेष की भावना है ना, जो जलन की भावना है, उसको आइस यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कि आज के समय में कितना टफ कंपटीशन हो गया है। लोग आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए कुछ भी, किसी भी तरीके की नीति अपनाने को तैयार हो जाते हैं। लोग एक दूसरे का बुरा करने के लिए, इतनी जलन की भावना मन में पैदा हो चुकी है, आ चुकी है कि लोग दूसरे को गिराने के लिए किसी हद तक भी गिर जाते हैं। किसी का नुकसान करने के लिए ये नहीं सोचते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, बस सामने वाले का नुकसान करने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर देते हैं, कुछ बुरा काम कर देते हैं। अगर यही चलता रहा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो इंसान की जो धन का लालच है, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है ना, अंतहीन है। तो जितनी भी इच्छाएं, अब आदमी ने अगर आज कार ली तो वो सोचता कल मैं बड़ी कार लूँ, है ना। आज बाइक ली है तो कल सोचता है बड़ी बाइक लूँ, मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, है ना। आज मेरे पास इतना पैसा है तो कल बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो उस पैसे को कमाने के लिए फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ, या मैं किसी का नुकसान करके पैसा कमा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो डिज़ायर है, जो आदमी की इच्छा है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य, पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा जो तजुर्बा है जीवन का, जो मैंने जीवन को देखा है और जितना मैं लालच के बारे में जानता हूँ, कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर से, यानी लालच से और अपनी इच्छाओं से ये पृथ्वी का अंत होगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके फेवर में हूँ, मैं उनके पक्ष में हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान का जो लालच है वो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को मार रहा है ना। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब अगर पृथ्वी का विनाश दोबारा होता है या पृथ्वी का अंत दोबारा होता है, तो मुझे ये लगता है कि जो नफ़रत है वो इस विनाश के, इस पृथ्वी के विनाश के लिए काफ़ी है ना। यानी वो जितना जानते हैं हेट के बारे में, नफ़रत के बारे में, तो उससे वो ये कहते हैं कि ये जो है, ये जो नफ़रत है, ये पूरे पृथ्वी के विनाश के लिए काफ़ी हो जाएगी, है ना। और जाहिर सी बात है, जहाँ नफ़रत है, आदमी एक दूसरे के मन में इतनी घृणा रखता है और एक दूसरे के लिए इतनी जलन भावना रखता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाता है। बस वो यही सोचता है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि आदमी अपने दुख से ज़्यादा पड़ोसी के सुख से परेशान है। तो बस वही बात है कि जो नफ़रत है वो कहीं ना कहीं हमको विनाश की ओर ले जाता है ना। मनुष्य में नफ़रत की भावना से वह भली भांति परिचित है, और मनुष्य के इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि मानता है कि बर्फ़ या मनुष्य के दिल में नफ़रत दूसरी बार सर्वनाश का कारण बन सकती है। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। हैव अ गुड डे।